उत्तराखंड में 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 10 और 15 जुलाई को वोटिंग, 19 को मतगणना, 25 जून से 28 जून तक नामांकन, 2 जुलाई को नाम वापसी की तिथि। देहरादून पुलिस लाइन में राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ हजारों लोगों ने किया योग। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, योग की शिक्षा किसी संप्रदाय या पंथ से नहीं, सभी से इसे अपनाने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गैरसैंण में सीएम ने 8 देशों के राजदूतों के साथ किया योग। कहा, योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनेगा प्रदेश। देश की पहली योग पॉलिसी 2025 लागू। गढ़वाल और कुमाऊं में विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर होंगे स्थापित। सीएम धामी का ऐलान, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के नए केंद्र से वैश्विक स्तर पर मिलेगी नई पहचान। वन विभाग में बड़ा फेरबदल। प्रमुख वन संरक्षक हाउस धनंजय मोहन ने रिटायरमेंट से 2 महीने पहले लिया वीआरएस। समीर सिन्हा को मिली जिम्मेदारी। राजधानी सहित ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी। निचले इलाकों में गर्मी से मिली राहत, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर बसे लोग परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में महीनों से जारी चर्चा के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रदेश में इस बार 74,499 ग्राम प्रधान, 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 10 जुलाई और दूसरे चरण की वोटिंग 15 जुलाई को होगी और मतगणना की तिथि 19 जुलाई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25 जून से 28 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जाँच की प्रक्रिया 29 जून से 1 जुलाई तक पूरी की जाएगी, जबकि 2 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। 25/6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा और नामांकन 4 दिन किया जा सकेगा, 25 जून से लेकर 28 जून तक। ये चारों कार्य दिवस हैं और इनमें नामांकन की कार्रवाई होगी। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा 29 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 3 दिन के लिए 29, 30, 1 जुलाई प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करके कार्य समाप्ति तक जांच की कार्रवाई की जाएगी और नाम वापसी लेने की जो तिथि होगी वो 2/7/2025 यानी 2 जुलाई होगी, जिस दिन प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण के लिए चिन्हित यानी कि सिंबल आवंटन 3 जुलाई को किया जाएगा और 10 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के लिए सिंबल 8 जुलाई को आवंटित होंगे और 15 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। दोनों चरणों की मतगणना 19 जुलाई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि पंचायत चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। जिला प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण के जो ब्लॉक हैं, अभी आपको उसका सेट दे देंगे। पर्ची स्टेक बनाया गया है कि प्रत्येक चरण में कौन कौन से विकास खंड शामिल होंगे। पहले चरण के जो प्रतीक आवंटन है, जो सिंबल अलॉटमेंट है, वो 3 जुलाई को किया जाएगा
3/7/2025 को प्रथम चरण का सिंबल्स का प्रतीकों का आवंटन होगा और प्रथम चरण का जो मतदान है वो 10 जुलाई को 10/7/2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर सायं 5 बजे तक संपादित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से अपील की गई है कि निर्धारित तिथियों का पालन करें और समय पर अपनी नामांकन और अन्य प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्वाचन आयोग की ओर से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस ऐलान के साथ प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और गांव-गांव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें निर्वाचन होना है। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने कहा कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के मतदान होंगे और कुल मिलाकर इस बार 74,499 ग्राम प्रधान और 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में जारी आरक्षण पर आपत्तियों को लेकर अभी कोर्ट ने 24 जून का समय दिया है। मामले में सरकार का तंत्र पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरह पंचायतों में प्रशासक बैठाए गए फिर बिना प्रशासकों के ही कार्य चलाना पड़ा, ये बेहद निंदनीय है। बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। शुरुआत धामी की सरकार ने बेईमानी से कर दी। धामी के मंत्री और उनके प्रवक्ता कोई इस बात का 3 दिन से मैं बोल रहा हूं जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है, लेकिन रोस्टर 0 कर दिया गया। क्या खूब चुनाव कैसे होंगे, आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, ये पहले से तय है, कानून है। और जब तक हम चुनाव लड़ते थे प्रमुख का, मुझे याद है ताड़ीखेत से मैं प्रमुख था और ज़िले में 11 सीटें थी प्रमुख की। कितनी महिला सीटें होनी चाहिए उस आधार पर, कितनी ओबीसी होनी चाहिए, कितनी एससी होनी चाहिए, उसके आधार पर आरक्षण किया गया था। लेकिन आज ये नहीं है। आज जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण कर दे रहे हैं। मेरे देखते देखते कई ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें पूरी सीटें महिला कर दी, किसी में पूरी आरक्षित कर दी, किसी ब्लॉक में पूरी सामान्य कर दी। तो मजाक बना रखा है और सरकार जानबूझ के कुछ ऐसा कर रही है कि ऑब्जेक्शंस आए, लोग उद्वेलित हों और कोर्ट में ये जो है मामला लटक जाए ताकि चुनाव ना कराना पड़े। अभी 24 तारीख को कोर्ट में दोबारा डेट है, उसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा बेशरम कदम उठाया है, ये आज तक नहीं हुआ उत्तराखंड में। पहले तो देश में नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ कि सरकार ने प्रशासक बैठाए और दोबारा प्रशासक बैठाने की इजाज़त मांगी और उस बीच में 4-5 दिन ऐसे रहे, ना प्रशासक था, ना ब्लॉक प्रमुख था, ना प्रशासक था, ना जिला पंचायत का अध्यक्ष था, ना प्रशासक था, ना प्रधान थे।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और ये जैसे पूर्व से ही अनुमान था कि जुलाई माह में सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है और आज इसकी घोषणा हो गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि लगभग 7-8 महीने विलंब से ये चुनाव हो रहे हैं। सरकार लगातार ये प्रयासरत थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी के स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हमने ये प्रयास किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लें। ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। इसमें हम जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे, क्योंकि इसमें चुनाव चिन्ह आवंटन नहीं होता है पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी के लिए, लेकिन लोकल चुनाव चिन्ह जो है इसमें प्रत्याशियों को दे जाएंगे। हम समर्थित प्रत्याशी करके ऐसा घोषित करेंगे और केवल जिला पंचायत सदस्य के लिए ही समर्थित प्रत्याशी घोषित करेंगे। बाकी प्रयास रहेगा कि पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता ग्राम प्रधान का चुनाव जीते, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीते और जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी जिनको समर्थित प्रत्याशी घोषित करे वो अधिक से अधिक संख्या में जीते। ये प्रथम चरण का चुनाव है और ये प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जो द्वितीय चरण का चुनाव है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके लिए फिर रणनीति हम ये प्रथम चरण के चुनाव के परिणाम आने के बाद। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। लंबे समय से इसका इंतजार भी चल रहा था और अब जाकर ये इंतजार खत्म हो गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है और 2 चरणों में ये चुनाव होंगे। 10 जुलाई और 15 जुलाई को 2 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीखें भी निर्धारित कर दी गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जब 2 चरणों में ये चुनाव होंगे तो इसके लिए पूरी तैयारी भी राज्य सरकार की ओर से कर ली गई है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को नाम वापसी की तिथि रखी गई है, जबकि 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया भी जारी रहने वाली है, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक जारी रहेगी। इसी के साथ ही 12 जिलों में निर्वाचन होना है। हरिद्वार जिलों को अगर छोड़ दें तो 12 जिले ऐसे हैं जिनमें ये प्रक्रिया जारी रहेगी, निर्वाचन चुनाव होने हैं, जिसके लिए पूरी तैयारियां जोर शोरों से जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 जुलाई में सिंबल वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए 10 जुलाई में प्रथम चरण के मतदान होंगे और इसी के साथ ही 8 जुलाई को सिंबल वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए इलेक्शन जो है वो 15 जुलाई को किए जाएंगे। जो पूरी प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक जारी रहेगी और इसी के साथ ही पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज गया है। अब देखने वाली बात ये भी है कि पार्टियों की तैयारी कितनी है और राज्य सरकार के साथ ही चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां कितनी कर ली गई है, क्योंकि पहाड़ों में जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर के मतदान कर सके, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी देखने वाली बात होगी। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड वन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। मौजूदा प्रमुख वन संरक्षक हाव धनंजय मोहन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। वन मुखिया की नई कमान समीर सिन्हा को दे दी गई है। धनंजय मोहन ने ऐसा क्यों किया अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन दिए गए आवेदन में उन्होंने इसके पीछे पारिवारिक कारण बताया है। खास बात यह है कि शासन ने भी उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकार किया है। इसके साथ ही अब समीर सिन्हा को वन विभाग के मुख्य के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करोड़ों लोगों ने योग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तराखंड के राज्यपाल ने देहरादून में योग किया, तो प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कई देशों के राजदूतों के साथ चमोली के गैरसैंण में योग किया और घोषणा कर प्रदेशवासियों को सौगात दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और विशेष बना दिया। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। इधर गैरसैंण में योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हुआ,
जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई देशों के राजदूत और सैकड़ों बच्चों ने योग किया। योग करने के बाद अपने संबोधन में सीएम धामी ने घोषणा कर प्रदेशवासियों को सौगात दी। उन्होंने कहा कि हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं, जो योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के नए केंद्र बनकर वैश्विक मानचित्र पर राज्य की विशेष पहचान को अंकित करेंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण की पुण्य भूमि से घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। आज के इस अवसर पर मैं गैरसैंण की पुण्य भूमि से ये घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां हम एक ओर वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य में सभी आयुष, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा और इस बात पर जोर दिया कि हमारे प्रदेश में योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। हम जहां एक और वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन और पलायन की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। एक और जहां हम एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसर बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से अपने पारंपरिक जो उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारी सरकार ने राज्य में देश की पहली योग नीति 2025 का शुभारंभ किया है। ये योग नीति उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्य धरा पर सदियों से ऋषि मुनि और साधकों ने अपनी तप साधना और योग के माध्यम से अलौकिक किया है। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा में योग को केवल शारीरिक साधना ही नहीं बल्कि मन, आत्मा और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान माना गया है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानव जीवन की आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। आज जब दुनिया तनाव और जीवन शैली जनित अनेक रोगों से जूझ रही है, जिसमें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। यही नहीं, इसके माध्यम से हमारी जो रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की जो एकाग्रता है बढ़ाने के साथ साथ जीवन में सकारात्मकता का भी संचार होता है। आज पूरा विश्व योग को न केवल स्वास्थ्य साधना के रूप में बल्कि जीवन दर्शन के रूप में भी अपना रहा है।
सीएम ने कहा कि ये हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस प्रस्ताव को विश्व के 177 देशों ने समर्थन दिया। तब से 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग ने पूरे विश्व में जाति, भाषा, धर्म, भूगोल की सीमाओं को पार करके मानव समाज को जोड़ने का काम किया है और इसके माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य हुआ है। आज पूरा विश्व तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण अनेक रोगों से जूझ रहा है। ऐसे में एक योग नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ये विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 से भी अधिक देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायक नेतृत्व ने योग को ग्लोबल कनेक्टिविटी और मानवता की सेहत का मंत्र बनाकर विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन और पलायन की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मजबूत देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की कोशिश यही है कि पहाड़ के युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।